लोकोक्तियां जन रुचि से पैदा होती हैं। ये हमारे समाज में इस तरह फैली होती हैं जिस तरह हवा और पानी। जन रुचियां न सिर्फ अपने अनुभवों पर आधारित होती हैं बल्कि हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी देती हैं। यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जिनके अर्थ आप समझकर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। लोकोक्तियों को जन रुचि भी कहा जाता है और इनको प्रवाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों को प्रयोग करते समय इनका स्वतंत्र रूप में वर्णन होता है या कहिए कि हम वाक्य में उदाहरण के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। आप अगर हिंदी साहित्य से परिचित होंगे तो हर जगह आप ऐसे मुहावरों को खास तौर से देखेंगे जो लोकोक्तियों के रूप में ही प्रचलित हो गए हैं। तो इन जन रुचि के जो वाक्यांश हैं इनमें बहुत बड़ा अनुभव छुपा होता है। यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां मैं ले रही हूँ जिनका आप अर्थ ग्रहण करके वाक्य में प्रयोग करना सीख सकते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, बड़ा काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर तुम सब समय पर साथ देते तो काम बन जाता, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यह तो सभी जानते हैं। अर्थात इस तरीके से आप इसका प्रयोग वाक्य में उदाहरण के रूप में करेंगे। एक और ले लेती हूँ, ऊंची दुकान फीका पकवान, जिसका मतलब है बाह्य प्रदर्शन पर ध्यान देना। तुम्हारी दुकान की शोभा और सज्जा तो देखते ही बनती है परंतु सामान अच्छा नहीं है, मित्र इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक तरफा काम नहीं होता, ऐसी तो लड़ाई नहीं हो सकती, उसने भी छेड़ा होगा कभी एक हाथ से ताली बजी है। यानी कि इसका आपने देखा होगा कि मुहावरों का प्रयोग करते समय हम उस वाक्यांश के रूप में प्रयोग करते हैं, वाक्य के बीच में लेकर आते हैं, तभी उसमें चमत्कार पैदा होता है। जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग करते समय हम उसे एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। एक दो उदाहरण कुछ और ले लेते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाती, यानी एक स्थान पर दो अधिकारी नहीं रह सकते। गुलशन और राहुल में तो रात दिन संघर्ष होता है क्योंकि उनका साझे का काम है। किसी ने सच ही कहा है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक गलत काम सबको कलंकित करता है। कुपुत्र सारे परिवार को लो डूबता है, किसी ने सच ही कहा है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। खग जाने खग ही की भाषा, ये काव्यांश तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस से ही लिया गया है। इसका अर्थ है एक जैसे व्यक्ति ही दूसरे को ठीक समझते हैं। अगर बदमाश से कुछ उगलवाना है तो पुलिस ही उगलवा सकती है क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा। गिरगिट सा रंग बदलना, यानी काम निकलते ही बदल जाना। पहले वह कांग्रेस में था, अब लोक दल में। उस नेता का क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जाके पांव न फटे विवाई, सो का जाने पीर पराई। जिसने दुख न झेला हो वह दूसरे को दुख को नहीं समझता। संसद में बैठकर नेतागण ऐसे नियम बना देते हैं जिन्हें पालन करना मुश्किल होता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि वे क्या जाने गरीबों का दुख दर्द, क्योंकि जाके पांव न फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत के समय थोड़ी सहायता बहुत होती है। आजकल मैं बेकार हूँ, कृपया 20 रुपए की सहायता कर दीजिए, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। इस तरह फिजूल खर्च मत करो, तुम्हारी आमदनी कम है, क्या तुम नहीं जानते तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। तो इस तरीके से ये काव्यांश जो हम आप देख रहे हैं, ये लोकोक्तियां हमारी बहुत सारी साहित्यिक कृतियों से ही ली गई हैं। कुछ और थोड़ी सी लोकोक्तियां मैं आपके सामने रख रही हूँ। थोता चना बाजे घना, झूठा गर्व दिखाना। विद्वानों के बीच बैठकर अपनी विद्वता की चर्चा करना उचित नहीं लगता, इससे यही प्रदर्शित होता है थोता चना बाजे घना। एक और देखें, देव देव आलसी पुकारा, आलसी लोग भाग्य का सहारा लेते हैं। ऐसे कब तक भाग्य का सहारा लोगे, कुछ कार्य भी करो, तुम्हारी तो वही हाल है, देव देव आलसी पुकारा। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, किसी कार्य के लिए असंभव शर्त रखना। पिकनिक में मोहन से गाने के लिए कहा तो वह बोला मैं तभी गाता हूँ जब कोई मृदंग बजाए। पिकनिक पर यह संभव न था, अतः सब उसे चिढ़ाने लगे कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परमार्थ सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म लेकर परमार्थ अवश्य करना चाहिए, कहा भी है परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। बहुत सुंदर मैथिली शरण जी ने कहा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य का जीवन तो परमार्थ से ही सफल होता है। एक और देखें, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन पवित्र हो तो दिखावे की आवश्यकता नहीं होती,
यदि मन शुद्ध हो तो तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। संस्कृत में भी कहा गया है, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। यहाँ पर देखें, जब तक चोर की पिटाई नहीं होगी वह कुछ नहीं बताएगा, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक और देखें, होनहार विरवान के होत चीकने पात। योगी व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही पहचाने जा सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन से ही कविताएं लिखने लगे थे। ठीक ही कहा गया है कि होनहार विरवान के होत चीकने पात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के दिन अधिक नहीं होते। अभी तुम पिता की दौलत फूंक लो, लेकिन याद रखना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाने पर सावधानी बरतना। एक बार व्यापार में भारी घाटा उठाने के बाद रामनाथ लाला बहुत सोच समझकर सौदा करता है। कहा भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, धन ही सब कुछ है। आजकल सर्वत्र धन की ही कद्र होती है, रिश्तों की नहीं। सची है, दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। बुरे काम का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। आपने अपने बेटे को पहले तो गलत आदतों के लिए टोका नहीं, अब उससे अच्छे आचरण की उम्मीद करते हो। क्या जानते नहीं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाओ। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। तुम 4 दिन से मेरे साथ रह रहे हो, जबकि मैं तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं। आप तो मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाली बात करते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति को गुड़ की परख नहीं होती। इस व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत क्या समझ आएगा, भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि लोकोक्तियों का प्रयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र उदाहरण के रूप में है, और इन लोकोक्तियों का शब्दार्थ न लेकर के लक्ष्यार्थ लिया जाता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से जहाँ साहित्य में एक चमत्कार पैदा होता है, वहीं लोकोक्तियों से के प्रयोग से जो घटना है, उस घटना से पर्दाफाश हो जाता है, और हम कहें कि घटना के भाव को समझने में हमें आसानी होती है। तो ये सिर्फ जनश्रुति नहीं है, ये बहुत ही गंभीर अनुभवों से गुजरे हुए अनुभव हैं, जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो लोकोक्तियों को प्रयोग करें, न सिर्फ वाक्यों में बल्कि अपने जीवन में भी उन्हें कोशिश करें।